हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आप लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षाओं में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 9th क्लास का राजनीति पार्ट के सामाजिक अध्ययन के राजनीति पार्ट के लेसन नंबर 4। और लेसन नंबर 4 का नाम है चुनावी राजनीति का पार्ट 1 भाग लेकर आया हूं। पार्ट 1 में हम कर रहे हैं अभ्यास के प्रश्न। और अभ्यास के प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? हमारे लोकसभा में 545 सीटें हैं, जिनमें से 79 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई है। दूसरा है, आम चुनाव कितने दिनों में होते हैं? आम चुनाव हर 5 वर्ष के बाद आम चुनाव होते हैं। और आम चुनाव कहते किसे हैं? जो 5 साल पूरे होने पर चुनाव हो से हम आम चुनाव कहते हैं। और इसका अगला उपचुनाव किसे कहते हैं? उपचुनाव किसी सदस्य की मृत्यु होने पर या उसके त्याग पत्र देने पर, उसके इस्तीफे देने पर जब दोबारा मध्य में ही चुनाव करवाए जाए तो उसे मध्यवर्ती चुनाव या उपचुनाव का नाम दिया जाता है। देखिए, दोबारा से समझिए कि भारत में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं। और 5 साल पूरे होने पर जो चुनाव होते हैं उन्हें हम आम चुनाव कहते हैं। और जो 5 साल पूरे होने से पहले कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है या उसने इस्तीफा दे दिया, उसकी वजह से चुनाव कराने पड़े, तो उस चुनाव को हम कौन से उपचुनाव कहते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका, वो है प्रश्न नंबर 4, निर्वाचनिक क्षेत्र चुनाव उद्देश्य से बांटे गए क्षेत्र को कहते हैं। निर्वाचनिक क्षेत्र किसको कहते हैं? ये प्रश्न बच्चों, चुनाव की दृष्टि से राज्य को या देश को या स्थानीय सरकार को भिन्न भागों में बांटा जाता है, अनेक क्षेत्रों में बांटा जाता है। चुनाव के उद्देश्यों को लेकर के पूरे देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा जाता है। जो क्षेत्र चुनाव की दृष्टि से बांटे गए हैं उसको हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, जिनको बूथ वाइज बूथ कहते हैं। इसकी छोटी इकाई से बूथ है, बूथों को कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं हम। इसके बाद सबसे अगला प्रश्न आपका, प्रतिनिधि लोकसभा आम चुनाव क्यों आवश्यक है? इसके प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रतिनिधि का मतलब होता है हम में से कुछ आदमियों को आगे लेके आना। लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए राज्य है। इसमें चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रतिनिधि तभी बनेंगे हम लोकतंत्र के, बिना चुनाव की तो हम प्रतिनिधि भेज नहीं सकते। हमारे अंदर से किसको भेजेंगे हम? प्रतिनिधि इसको चुनाव करके ही भेज सकते हैं। जो अच्छे आदमी हैं, जिनका हम चुनाव करेंगे, जो हमारे ऊपर शासन कर सकते हैं, उनको हम आगे भेजेंगे। उन्हीं को हम प्रतिनिधि बोलते हैं, हमारे अंदर से गए हैं। तो वे उनके लिए चुनाव बहुत ही आवश्यक है। बगैर चुनाव के तो आम सहमति से इतनों का इलेक्शन नहीं हो सकता। लोग जा नहीं सकते, लोग सहमत नहीं हो सकते हर किसी के ऊपर, और या सहमत होंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो चुनाव के आधार पर ही हम प्रतिनिधि लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। तो इसके लिए नंबर 1 तो सरकार और कानून का निर्माण करने के लिए निर्देश देगा। ये सबसे बड़ा चुनाव क्यों करते हैं? क्योंकि चुनाव एक ऐसी चीज है जो सरकार के लिए कानून बनाने के निर्माण के लिए हमें निर्देश देगा। कौन देगा? प्रतिनिधि। जो प्रतिनिधि लोकतंत्र सरकार में हम चुनेंगे वे हमारे लिए क्या करेंगे? सरकार बनाएंगे, कानून बनाएंगे, और कानून बनाने के निर्माण में जो भी निर्देश देंगे वे हमारा निर्देश देंगे, हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। नंबर 2, सरकार के लिए दल का चुनाव भी करेंगे। सरकार बनाने में दल का चुनाव कौन करेंगे? प्रतिनिधि करेंगे। सरकार जो हम प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, आगे जाकर वे हमारे सरकार हमारे लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या दूसरे मंत्रियों का चुनाव करेंगे। इसके बाद अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही निर्माण करते हैं। चुनाव है वो जो चुनाव अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही निर्णय भी लेते हैं। यानी आप जो हमारे देश के प्रति कोई निर्णय लेना है, चाहे वह युद्ध संबंधी है, चाहे हमारा सिविल का है, कोई भी केस है, किसी प्रकार का निर्णय है या कोई फैसला है, वो लेंगे। वे हमारे देश के लिए हमारे प्रतिनिधि लेंगे। कहने को तो आम जनता का राज्य था, लेकिन आम जनता कैसे वहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं? भारत जैसे विशाल देश के लिए
आम जनता को सबको शामिल करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसमें से कुछ लोगों को प्रतिनिधित्व बना करके आगे भेजा जाता है जो सरकार को चलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है? चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है, या यह कहें कि चुनाव की जरूरी शर्तें क्या है? चुनाव की लोकतांत्रिक में जरूरी शर्तें क्या है? नंबर 1 तो यह सबसे पहली शर्त है कि हर आदमी का एक वोट होना चाहिए। हर व्यक्ति जो 18 साल को पूरी कर सका है उसको बिना जाति पाति रंग भेदभाव धर्म संप्रदाय आदि को आधार न मान करके सबका एक मत होना चाहिए। ये पहली शर्त है आपकी चुनाव की। दूसरी, चुनाव में विकल्प होना चाहिए। चुनाव का फायदा ही तब यदि एक ही पार्टी है तो चुनाव का कोई फायदा नहीं है। चुनाव में हमें बहुत सारे दल मिलने चाहिए ताकि हम अपनी मनपसंद का दल को अपना मत दे सकें और उसको सरकार के लिए अपना प्रतिनिधित्व भेजें। नंबर 2, चुनाव में समय पर हो जाने चाहिए। जो निश्चित समय है, निश्चित हर 5 साल के बाद निश्चित समय पर हो जाने चाहिए चुनाव। ये भी एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी, लोकतंत्र मानने की एक बहुत बड़ा आधार है। यदि समय पर नहीं होंगे तो हम इसको लोकतंत्र का आधार नहीं कह सकते। अगला है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। जो चुनाव है वे निष्पक्ष होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, किसी की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सरकार हो, कोई भी हो, देशी हो विदेशी हो, किसी का कोई इसके अंदर दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने चाहिए अपने प्रतिनिधित्व चुनने के लिए, ताकि वे प्रतिनिधित्व आगे जाकर के हमारे लिए उत्तम सरकार चुन सके। ये था हमारा इसका। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, निर्वाचन प्रतिस्पर्धा का क्या महत्व है? निर्वाचन में चुनना, प्रतिस्पर्धा चुनने में जो मुकाबले होते हैं उनका क्या महत्व है? यानी एक दल न होकर अनेक दल होते हैं, उसका क्या फायदा है? यदि एक ही दल होगा तो प्रतिस्पर्धा होगी नहीं, एक से अधिक दल होंगे तो प्रतिस्पर्धा होगी। तो इसके लिए क्या फायदा है? नंबर 1, लोग है ना, नेता लोगों की इच्छा अनुसार काम को उठाएंगे। नेता लोग या पार्टी है या सरकार में जो लोग हैं वे ऐसे काम करेंगे जो लोगों के इच्छा के अनुरूप हो, इच्छा के अनुसार मामले हो, उनको उठाएंगे, उनको हल करेंगे। यदि प्रतिस्पर्धा है, उनको पता है कि यदि हमने लोगों की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया तो आने वाले इलेक्शन में सरकार में उनको जनता है वो सत्ता से दूर कर देगी, उनको हटा देगी और उसकी जगह नए दल को सत्ता सौंप देगी। इसलिए वे पब्लिक के इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। ये फायदा है प्रतिस्पर्धा का। इसके बाद नेता और दलों को प्रोत्साहित देती है, क्योंकि हर दल हो चाहे नेता हो उसको प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे में आगे ज्यादा लोगों के इच्छा अनुसार काम करने का मौका मिलता है, काम करते हैं, क्योंकि ताकि उन्हें यह पता है कि आने वाले इलेक्शन में उनको वोट मिल सके। इसलिए नेता दल प्रोत्साहित होते हैं और प्रोत्साहित होकर के वे पब्लिक के लिए कार्य करते हैं ताकि उन्हें सत्ता में आने का मौका मिले। इसके बाद है अगला, जो इसका तीसरा भाग है, लोगों की इच्छा के आधार पर सत्ता में आने के लिए लोगों के हित का कार्य करने पर पड़ते हैं। क्योंकि जब सरकार बनी है उन्होंने लोगों के वोट लिए हैं, लोगों से इलेक्शन मत लिया है, लोगों को अपने पक्ष में राय ली है, तो उन लोगों के लिए हमें कार्य करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार एक लोकतांत्रिक देश में निर्वाचन प्रतिस्पर्धा का बहुत ज्यादा महत्व है, यानी एक दो दल है उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने प्रश्न काफी है मेरे ख्याल में से। कल हम फिर आपके सामने जो बाकी प्रश्न बच चुके हैं उनको लेकर आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।